तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवीज़न के सिर्फ 3 एग्जाम्पल लेकर आए हैं और तीनों एग्जाम्पल में आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक है जिसमें आप डिवीज़न करना सीखेंगे कि भाग किया आखिर किस तरह से जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें आप सीखेंगे कि डिवाइड करने में अगर नीचे कुछ बच जाए शेषफल तब उसका आंसर किस तरह से बताया जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए ऐसा है जिसमें आप सीखेंगे कि दशमलव का इस्तेमाल करके भाग को किस तरह से किया जाता है, यानी भाग करने में पॉइंट कैसे लगाया जाता है, ये तीसरे एग्जाम्पल में आप सीखेंगे। तो आइए पहले बेसिक एग्जाम्पल को सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बिल्कुल आप ध्यान से हम देखते हैं इसे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा और जो नंबर था वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होता है, 4 यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसका पहाड़ा जितनी बार भी पढ़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे, उतनी बार में जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि पहाड़ा इतनी ही बार पढ़ना है, जो नंबर यहाँ है वो आए या उससे कम आए तो वही आ गया, ठीक है, मगर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है भाग करने में। उसके बाद लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है, घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको यहाँ पे उतारा जाता है। अगला नंबर 0 है, 0 यहाँ पर उतार लेंगे, 0 यहाँ उतार लेंगे। लेकिन ये अब आप देख रहे हैं कि ये 0 तो बहुत छोटा नंबर है। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 0 आए या 0 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा अगर 1 बार भी पढ़ेंगे तो 2 आएगा, जो कि 0 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जब भी नंबर इधर जो लिखा है वो अगर इधर वाले से छोटा है तो आपको एक नंबर और नीचे उतारना पड़ेगा ताकि ये बड़ा बन जाए और आप इस सवाल को सॉल्व कर सकें। तो जब आप एक नंबर उतार चुके हैं ऑलरेडी ऊपर से और अभी भी ये छोटा पड़ रहा है इससे, तो इसे बड़ा बनाने के लिए एक नंबर आपको और उतारना पड़ेगा। लेकिन एक नंबर उतार चुके हैं और दोबारा फिर इसी जगह पे एक नंबर और उतारना पड़े तो आपको यहाँ एक 0 लगाना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप दोबारा नंबर यहाँ पे उतार सकते हैं। तो 0 लगा के हम अगला नंबर 7 उतार लेंगे। अब ये 7 हो गया। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 7 आए या 7 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 3 बार, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। 4 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए 3 बार पढ़ा, 6 आ गया। घटाएंगे, यहाँ बचा 1। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर जो है उसे नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर 0 है, 0 यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये 10 हो गया, 10 हो गया। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद हम देखेंगे ऊपर अगला नंबर होगा तो नीचे उतारेंगे, आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब है ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अब फटाक से आप लाइक कर दीजिए। और अगला एग्जाम्पल है जिसमें आप सीखेंगे कि भाग करने में शेषफल अगर कुछ बच जाए तो उसका आंसर कैसे बताते हैं। ये क्यों स्पेशल है ये आप पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा है। जब नीचे शेषफल में कुछ नहीं बचता है तब अगर आपसे पूछा जाए कि इस डिवाइड का आंसर क्या है तो आप इसको ये आंसर बताएंगे 2035, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे कुछ बच जाए शेषफल में तब आप सिर्फ इसे अपना आंसर नहीं कह सकते हैं। तब आप अगर नीचे कुछ बच जाए तो आंसर कैसे बताएंगे वो आप इस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार और 3 आ जाएगा। लाइन को अब खींच के इसको माइनस करना है, यानी घटाना है। तो घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको लाइन को खींचेंगे और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर अगला नंबर जो है उसको नीचे उतारेंगे। घटाने के बाद अगला नंबर 2 है, 2 यहाँ पर उतर जाएगा। अब ये 22 हो गया। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 22 आए या 22 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 7 बार, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है। और लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ बचा 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, लेकिन आगे कोई नंबर है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आपसे अब पूछा जाए कि इस डिवाइड का आंसर बताइए तो आप क्या कहेंगे। आप अगर कहेंगे मेरा भागफल 17 है तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे मेरे इस डिवाइड का आंसर 17 है तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 17 आप तब कह सकते हैं आंसर जब नीचे कुछ ना बचा हो, लेकिन अगर नीचे कुछ बच जाए
तब आप अपना आंसर कैसे बताएंगे वो देखिए। जब नीचे कुछ बच जाता है तो पहले आप लिखेंगे अपना भागफल इस तरह से और फिर लाइन खींचेंगे इस तरह से, और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो यहाँ नीचे बचा हो। बचा है 1 तो 1 यहाँ लिखेंगे, और लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। 3 से डिवाइड कर रहे थे तो 3 आप यहाँ नीचे लिख देंगे, और आपकी इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर ये होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस डिवाइड का आंसर क्या है तो आप कहेंगे 17 सही 1/3। तो इस तरह से आप डिवाइड का आंसर बताएंगे जब नीचे कुछ बच जाए, और नीचे अगर कुछ ना बचे तो आपका जो भागफल है वही आंसर होगा। तो अब इस एग्जाम्पल की मदद से आप सीखेंगे इसमें कि ज़ीरो का इस्तेमाल कैसे करते हैं डिवाइड करने में, यानी कि भागफल में ज़ीरो कैसे लगाया जाता है। और इस वाले एग्जाम्पल की मदद से आप समझेंगे कि डिवाइड करने में पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दशमलव कैसे लगाया जाता है। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 आए या 6 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे और 4 आ जाएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 2 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है, तो अगला नंबर 4 है, 4 यहाँ आ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 24 आए या 24 से कम आए। तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24 होता है। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 24 आ जाएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर है 2 उतार लिया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 2 आए या 2 से कम आए। 4 का पहाड़ा आप 1 बार भी पढ़ेंगे तो 4 आएगा, जो कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा। जब इस तरह की कंडीशन बन जाए, जब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ इससे छोटा पड़ रहा हो, तो आप सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और ऊपर से नीचे उतारिए, ताकि ये बड़ा हो जाए और आप इसे आगे सॉल्व कर सकें। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, अगले नंबर को उतारने से पहले अगर आप यहाँ पे एक नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है इस वाले नंबर से, यानी 4 से डिवाइड करने में, तो एक नंबर और उतारेंगे इसी जगह पे। एक नंबर उतार चुके हैं, दोबारा फिर अगर इसी जगह पे एक और नंबर उतारना पड़े तो पहले 0 लगाया जाता है। तो 0 का यूज़ आप देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। जब एक नंबर उतार चुके हों, ये छोटा पड़ रहा हो, दोबारा फिर से अगर अगला नंबर उतारना हो तो पहले 0 लगाकर फिर अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। तो ये 28 हो गया, 0 लगा के हमने उतार लिया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 28 आए या 28 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, क्योंकि 4 सत्ते 28 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से अगले नंबर को उतारेंगे, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका भागफल आया है 1607, और आपने 0 का यूज़ करना सीख लिया है इस वाली एग्जाम्पल की मदद से। आइए अब अगले एग्जाम्पल में हम सीखते हैं कि दशमलव का इस्तेमाल कैसे करते हैं डिवाइड करने में। यहाँ 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए। 1 5 से छोटा है, इसलिए 1 के साथ में 7 को लेंगे, 17 पूरा। यानी कि 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 17 आए या 17 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब हम 3 बार, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। अब लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ बचा 2, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तब आप अपने मन से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, दशमलव। इस तरह से दशमलव लगाएंगे, और जैसे ही दशमलव लगेगा उसकी वजह से एक 0 यहाँ पर लग जाएगा। अब ये 20 हो गया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा 4 बार, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। तो 20 हम यहाँ पर लिख देंगे, लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से आपने सीख लिया है कि पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और नई वीडियो में।